सबसे बड़ी बात यह है कि भाईचारे के चुनाव पर बड़े बड़े राजनेताओं की निगाहें रहती हैं। हमने सुना है कि मौजूदा जो सरकार है उसमें भी आपकी अच्छी खासी पैठ है। ये चुनाव मेरा भाईचारा का सभी भाइयों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मुझे भाइयों का मिल रहा है। एजेंडे हमारे यहाँ सफाई का है, लोडिंग का है, गेहूं में सीजन में दिक्कतें आती हैं उसका है और आपसी बैठ के सब बातचीत करेंगे और भाइयों के साथ लेकर के चलेंगे। बड़ी राजनीति यानी कि विधायक, सांसद और जो तमाम राजनीतियां हैं वो अनाज मंडी से ही शुरू होती हैं। जो उठान है, उठान में कई बार आरोप लगते हैं कि पैसे देकर उठान करवाना पड़ता है, कोई ठेकेदार पैसे मांगता है या ट्रक वाले मांगते हैं। इस तरह की समस्याओं से आड़ती जूझता है कई बार, और करे भी तो आड़ती क्या करे कि क्योंकि वो वज़न घट जाता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। इनके लिए क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने बनाई है? साथियों से मेरी सभी भाइयों से अपील है, शांतिपूर्वक चुनाव कराएं और मेरा साथ दें। मैं सभी को साथ लेकर चलूँगा। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूँ मैं। कैथल की नई अनाज मंडी में इस समय मौजूद हूँ और आपको बता दें चुनावी सरगर्मियाँ हैं क्योंकि अनाज मंडी के प्रधान का चुनाव होना है और अक्सर आमतौर पर ये चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाईचारे के चुनाव पर बड़े बड़े राजनेताओं की निगाहें रहती हैं कि चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि अक्सर कैथल में ये चर्चा है कि बड़ी राजनीति यानी कि विधायक, सांसद और जो तमाम राजनीतियां हैं वो अनाज मंडी से ही शुरू होती हैं। तो वो पावर मिलने जा रही है एक शख्सियत को, जिनसे के साथ हम बैठे हैं, बातचीत करने पहुंचे उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मंडी से जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राम राम। राम कुमार जी, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह का लोगों का सहयोग मिल रहा है? आड़ती भाइयों का किस तरह का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है? ये चुनाव मेरा भाईचारा का सभी भाइयों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मुझे भाइयों का मिल रहा है। चुनाव की बात करें तो जिस तरह से आमतौर पर कुछ एजेंडे रहते हैं, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया जो रहती है वो इसलिए रहती है कि हमारा कोई प्रतिनिधि हो, आगे आके बात करने वाला हो। एजेंडे क्या कुछ हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं, क्या खामियां ऐसी लगती हैं जो दुरुस्त करनी चाहिए? हमारी मंडी में भाईचारा का इलेक्शन है जी। उसके बाद एजेंडे हमारे यहाँ सफाई का है, लोडिंग का है, गेहूं में सीजन में दिक्कतें आती हैं उसका है और आपसी बैठ के सब बातचीत करेंगे और भाइयों के साथ लेकर के चलेंगे। कई बार आमतौर पर आड़तियों को दिक्कतें आती हैं, चाहे बारदाने की दिक्कत हो या आड़तियों से तालमेल की दिक्कत हो। कई बार रहता है कि आड़ती बहुत ज़्यादा चक्कर कटवा देते हैं, सीजन पीक पर होता है, इस तरह की कई अड़चनें आती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए हम अधिकारियों के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे, प्यार से उनसे बातचीत करके समाधान बैठ करके मंडी के बीच में ही सभी भाइयों के साथ लेकर के चलेंगे और समाधान को करेंगे। एक बात है जो आमतौर पर सीजन में सामने खड़ी हो जाती है, जो उठान है। उठान में कई बार आरोप लगते हैं कि पैसे देकर उठान करवाना पड़ता है, कोई ठेकेदार पैसे मांगता है या ट्रक वाले मांगते हैं। इस तरह की समस्याओं से आड़ती जूझता है कई बार, और करे भी तो आड़ती क्या करे कि क्योंकि वो वज़न घट जाता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। इनके लिए क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने बनाई है? इनके लिए हम मिल बैठ कर रणनीति बनाएंगे, सभी आड़तियों के साथ लेकर चलेंगे, ठेकेदारों को बुलाएंगे, प्रशासन का सहयोग लेंगे। ये जो समस्या है इसका निदान करने का भरपूर प्रयास करेंगे आपसी भाईचारा के बैठ कर। हमने सुना है कि मौजूदा जो सरकार है उसमें भी आपकी अच्छी खासी पैठ है, ऊपर के लोगों में भी अच्छी राम राम है, लेकिन लाइसेंस का मुद्दा हर साल खड़ा हो जाता है। उस मुद्दे को लेकर क्या आड़ती भाई ये समझें कि आप उस मुद्दे को लेकर के बड़े जो है नेताओं से, मंत्री से मिलेंगे, इसको हमेशा के लिए ठीक कर देंगे? क्योंकि आए साल कभी 10 हफ्तों के लिए रिन्यू कर दिए जाते हैं, कभी 2 महीने के लिए रिन्यू कर दिए, इस तरह का मजाक आड़तियों के साथ होता रहता है। ये मुद्दा है बहुत ज़्यादा, हम मिले भी हैं अधिकारियों को और चंडीगढ़ गए भी थे हम इस विषय पर। हम पूरा प्रयास करेंगे, ये मुद्दा हम हमारे सीएम साहब तक भी जाना पड़े हम वहाँ भी जाएंगे और विधायक जी हैं लीलाराम जी, कैलाश भगत जी हैं, इनके साथ चल कर के हम इस मुद्दा को पूरा जोर लगा करके हल करेंगे। आड़तियों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आड़तियों से मेरी सभी भाइयों से अपील है, शांतिपूर्वक चुनाव कराएं और मेरा साथ दें। मैं सभी को साथ लेकर चलूँगा, मेरा सभी से यही निवेदन है। तो ये हम उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, मोटा मोटी तौर पर जो मुद्दे रहते हैं अनाज मंडी से जुड़े हुए, उन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को भी चुनें वो ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति हो, मिलनसार व्यक्ति हो। तो इसी बात को लेकर हम बातचीत करने पहुंचे थे, चर्चा कर रहे थे मंडी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। बने रहिए मेरे साथ।